हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4। ओके। बोथ सरकार चैरिटीज आर द पार्टनर ऑफ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। सो ये तो वही सम हो गई जो हम लोग पहले वीडियो में सीखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट हमें क्या करने के लिए कहता है, राइट। So both introduced further capital of rupees 5 lakh on 1st October 2020, whereas Strategy took a loan of rupees 50,000 from the firm on the 1st October 2020. Disputes have arisen among them on the following issues. So ये सब issues follow हुए हैं, हमें इसे solve करना है as per जो पार्टनरशिप एक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा ए, बोथ डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum ऑन 5 लाख रुपीज बिंग एक्स्ट्रा कैपिटल। तो हमें क्या पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड करते ही नहीं है, तो सीधा बात है। सो बोथ कैनॉट क्लेम IOC interest on capital as there is no partnership deed. Correct. B, Sarkar desire that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share. Both and charity do not agree. अब हमें पता है कि हर पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा नया एडमिशन के लिए, तो यहाँ बोथ और चारिटी जी एग्री नहीं है, तो सरकार अपने लड़के को दीप को एडमिट नहीं कर सकता एज अ पार्टनर। नो पार्टनर हैज द राइट टू एडमिट न्यू पार्टनर in the firm without the consent of all the partners. ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, both and Sarkar are the few are of view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12% per annum. So हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं, सो नो इंटरेस्ट should be charged on Chatterjee's loan to firm. Okay. Last one, D. Sarkar has withdrawn rupees 50,000 from the firm for his personal use. Both and Chatterjee are of view that Sarkar should be charged at the rate 10% per annum. Interest on drawing, again we don't provide interest on drawing. IOD interest on drawing cannot be charged. ओके। सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है ये सारे सम कैसे सॉल्व हो रहे हैं और किस बेसिस में सॉल्व हो रहे हैं। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है इस मैटर में क्या करना है। हमें जस्ट अगर 5 पॉइंट याद रहे तो हमारा सारा काम हो जाएगा इसका इस तरह के सम पे। तो चलिए दूसरे सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षद एंड धीमन आर द पार्टनर सिंस 1st April 2020. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh rupees and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2020 due to long illness. Harshad could not participate in the business activity from 1st August to 30th September 2020. The profit for the year ended 31st March 2021 amounted to rupees 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. तो यहाँ पे ये सब चीजें हुई हैं पूरे साल और जिसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ है और कुछ हर्षद के क्लेम है और धीमन के क्लेम है।
और हमें कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग हर्षद का क्लेम सेटल करते हैं। ओके, सो हर्षद ने पहला क्लेम क्या किया कि he should be given interest at the rate 10% per annum on the capital and loan. So ये तो very clear है, we don't provide interest on capital. So interest on capital cannot be provided. बट हम लोग क्या जानते हैं, अगर लोन पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है। अर्शद कैन गेट 6% per annum on his loan to firm। नंबर 2 क्या था उसका डिस्प्यूट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। नहीं, क्या करते हैं हम लोग, करेक्ट, हम लोग प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओके, तो हर्षद का सारा क्लेम हमने सेटल कर दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे धीमन का क्लेम्स। तो धीमन ने क्या क्लेम किया था, पहला सबसे पहला कि profit should be distributed equally. So the claim is correct. Profit should be distributed equally among the partners. Number 2, he should be allowed 2000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshal. So हम लोग सैलरी तो प्रोवाइड करते नहीं है, so no salary is provided. Number 3, interest on capital and loan should be allowed at the rate 6% पर annum. सो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि जस्टिफाइड नहीं है, पर लोन शुड बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर annum जो कि जस्टिफाइड है। सो वीमन क्लेम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 6% per annum is not justified. Okay, whereas interest on loan at the rate 6% per annum is justified. Correct? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं एट द रेट 6% पर annum। अब आगे बोला गया है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने के लिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अलग टॉपिक है, पर हम इसमें सम में सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट भी है, करेक्ट। सो 1,80,000 माइनस इंटरेस्ट हमारा कितना है हर्षद का, देखिए हर्षद का कैपिटल हमने जो हर्षद को लोन दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, तो 1,00,000 पे 6 मंथ्स के लिए फ्रॉम अक्टूबर टू दिस मंथ। सो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, 1,00,000 पे 6% फॉर 6 months,
So we are getting how much? 3,000 rupees. Right. So हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 177,000। अब सैलरी हम दे नहीं रहे हैं, इक्वली डिवाइड करना है, तो ये जो प्रॉफिट है ये तीन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद एंड धमन। अब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? 1,77,000। अब दोनों को कितना मिलने वाला है? 88,500, हाफ ऑफ दिस। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।